अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोरियासिस की बेस्ट मेडिसिन जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और मैं अपने क्लिनिक के ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं कि मेरे क्लिनिक के ऊपर जो भी सोरियासिस का मरीज आता है उसको 90% रिलीफ मिल जाता है, यानी 90% उसके चांस होते हैं कि वो रिकवर हो जाता है। हालांकि ये बीमारी बहुत टफ है, क्रॉनिक बीमारी होती है, क्रॉनिक डिजीज है और ये इम्यून डिजीज है, यानी ये जब होती है तो ये खत्म नहीं होती, ये क्लियर नहीं होती। और इसका इम्यून डिजीज का मतलब ये है कि ये हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो कुव्वत मुदाफ़त जो जिस्म की होती है उसके साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। इसी वजह से ये बीमारी ठीक नहीं होती, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जब वो डिस्टर्ब होता है, बैठ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो ये हमारे ऊपर हावी होती है। क्योंकि मुदाफ़ियत जो हमारे जिस्म की होती है उसने ही इन चीज़ों को कवर करना होता है। जब हमारी मुदाफ़ियत ही डाउन हो जाएगी तो ये कैसे ठीक हो सकती है बीमारी। आज मैं आपको सारी मेडिसिन बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा कि आपने कैसे इससे रिकवर होना है, कैसे इससे जान छुड़ानी है। आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी ठीक हो जाएगी और सोरियासिस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये वीडियो आगे लोगों के अंदर शेयर करनी है ताकि जिन लोगों तक ये मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है बेस्ट मेडिसिन फॉर सोरियासिस। दोस्तों, सोरियासिस जो है वो एक स्किन डिजीज है, आपके जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो सकती है। और अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जो इससे मुतासर होता है उसकी जान ही नहीं छूटती। और अक्सर लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि ये बीमारी खत्म ही नहीं होती, इसका इलाज ही नहीं है। दोस्तों, इसका इलाज हो सकता है। आपने अपना लाइफस्टाइल देखना है, आपने अपनी ड्रेसिंग देखनी है, आपने अपनी इन्वायरमेंट देखनी है, आपने अपनी खुराक देखनी है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये मेडिसिन जो मैंने आपको सजेस्ट करके आज देनी है वो आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपना नहाने धोने का, पहनने का आपने ख्याल रखना है कि जो आप कपड़े पहन रहे हैं उसके अंदर कोई रेशमी, कोई ऐसी तार या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी स्किन को डिस्टर्ब कर रही है, सोरियासिस को बढ़ावा दे रही है। और आपका नहाने का जो रूटीन है, आदत है, वो आया कि इतनी तो नहीं है कि आप 6-6 माह तक नहाते नहीं है, 3-3 माह तक नहाते ही नहीं है, आपके जिस्म के जो स्किन के जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोरियासिस को मौका मिल जाता है फैलने का। ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। रूटीन में नहाना है और मेडिकेटेड केमिकल वाले साबुन लेने की जरूरत नहीं, आम साबुन से नहा लिया करें। और इसके साथ साथ आपने अपनी ड्रेसिंग देखनी है कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो इस स्किन के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। इसके साथ साथ जो आपने देखना है वो ये कि आप जो खुराक खा रहे हैं वो ऐसी तो नहीं फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाजारी चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग फूड है, जो मुख्तलिफ केमिकल उसके अंदर मिले होते हैं। और वो केमिकल जो होते हैं वो हमारी स्किन को, हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर देती हैं, जाके हमारे इम्यून सिस्टम को जाके कमज़ोर करती हैं, जो कि दोबारा उनके ऊपर अटैक करती हैं, वो आगे से रेजिस्ट करती है। तो हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना पूरा असर करना शुरू कर देता है। इसलिए ये इसको आराम नहीं आता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना वीक हो जाता है कि वो आगे से रेजिस्ट करेगा तो ये खत्म होगी। इसलिए आपने कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज नहीं इस्तेमाल करनी जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत डाउन हो, यानी दोबारा उसको रेजिस्ट करना पड़े। जब वो दोबारा काम करेगी तो वो वीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कि इसका इलाज हमने कैसे करना है। दोस्तों, इसका इलाज यह है कि इन चीज़ों को आपने पहले देख लेना है। आपने पहनना, खाना, पीना, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ों को देख लिया आपने अपनी नींद को पूरा रखना है, नींद कम नहीं होनी चाहिए, आपने नींद अपनी पूरी करनी है। और मेडिसिन जो है वो मैं अपने क्लिनिक के ऊपर जो इस्तेमाल करवाता हूँ वो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ कि आपने काली आर्सेनिक 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके लेने हैं। और इसके साथ आपने एंटियम क्राउड भी कहते हैं, एंटियम क्राउडम आपने लेनी है, वो भी 30 ताकत में, वो भी 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं आपने। ट्यूबरकुलिनियम आपने 1 ml में लेनी है, 1 हफ्ते के बाद आपने इसको रिपीट किया करना है। और बेरबरस एक्फोलियम आपने लेनी है मदर टेंचर में, सुबह दोपहर शाम उसको आपने 10-10 कतरे इस्तेमाल करने हैं। और एक्सटर्नल यूज के लिए आपने कोकोनट ऑयल आपने निकलवा लेना है, वो आपने फ्रेश निकलवाना है या किसी एतमाद वाले बंदे से लेना है जिसके अंदर मिलावट ना हो। वो आपने कोकोनट ऑयल ले लिया करना है, एक आपने चम्मच ले लिया उसको पिघला लिया, आग के ऊपर पिघला ले या धूप में पिघला ले।
पिघलाने के बाद आपने केला थोड़ा सा लेना है छिलके समेत, वो आपने उसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने उसको एक वो मरहम सी बन जाएगी, वो आपने मरहम बनाने के बाद उसको आपने जिस्म के ऊपर सारे जिधर जिधर है सोरियासिस आपने उधर लगाना शुरू कर देना है इसको। ये मेडिसिन आपने खानी है। आपने जो परहेज मैंने बताई है खाने पीने की सारी बातें पर अमल करना है, और इसके साथ साथ आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। आपको ये सोरियासिस सीरियस से टोटली तौर पर जीरो पे आ जाएगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरफ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।